अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन हमारे पास क्या है 10 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास वो उसने हमें फिगर दे दी है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन की जो वैल्यू है हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 10 के A, B, C और D पार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले लेक्चर में A और B कर लें और नेक्स्ट जो है वो C और D कर लें ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर भी ना हो। अब इसमें उसने हमारे पास एक तो B जो है वो फाइंड करना है, दैट इज ED, जो साइड ED है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि A फाइंड करना है, यानी A की वैल्यू, जैसे यहाँ से A से D तक 2A है और दूसरा C से D तक A है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम पहले लेंगे ट्राइंगल ABC, यानी पहले ये वाली ट्राइंगल लेंगे ABC। मैं अलग से भी ड्रा कर लेता हूँ। ये ABC कुछ ऐसे है, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। और ये AC जो है, जो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 2 + 1 जो है ये कितना हो जाएगा 3A हो जाएगा। ठीक है, चलें फिलहाल AC फाइंड करें, बाद में 3A हमारे, चलें 3A लिख लेते हैं। तो ये कितना है जी 3A है और ये हमारे पास 36 cm है और ये 27 cm यानी सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख देंगे कि हम कौन सी ट्राइंगल ABC जो है, जिसमें हमारे पास एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल B है वो हमारे पास राइट एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल J जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है B। ये एक स्क्वायर सा होता है, यहाँ पर ये देखो एक बॉक्स होता है स्क्वायर, जो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपका ये एंगल जो है ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बहुत आसान होता है। हमेशा जो 90 का एंगल होता है राइट एंगल, उसके बिल्कुल आपके अपोजिट साइड पे जो होता है वो आपका H होता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है। H के बिल्कुल सामने वाली साइड के तरफ आपका परपेंडिकुलर होता है और नीचे आपका क्या होता है बेस होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि H हमारे पास क्या है 3A, तो 3A का देखो स्क्वायर लिख दिया। बेस हमारे पास देखो 27 है, तो 27 का हमने क्या कर देना है स्क्वायर ले लेना है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 36 है तो 36 का स्क्वायर ले लेना है। 3 3 9, ये A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 27 का स्क्वायर हम ले लेते हैं कि 27 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है 7 to 9 प्लस 36 का स्क्वायर लेते हैं, 36 × 36 1296। अब देखें 1296 में हम ऐड कर लेते हैं जी 7 to 9 7525 7525, ये हमारे पास क्या आ गया जी 9A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, 7525, ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इधर आके इसके नीचे क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है। तो अब देखिए हम इनको डिवाइड भी कर लेते हैं, तो हमारे पास डिवाइड करते हैं तो 2 to 5 = A स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कट जाएगा A = तो ये कितना आ जाता होता है 15 यूनिट जो भी है वो हम साथ लिख देंगे, सेंटीमीटर आई थिंक सेंटीमीटर। तो एक तो हमारे पास A हमें चाहिए था जो हमने फाइंड कर लिया, A = 15 सेंटीमीटर, और अगर ये 2A कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2A = 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम एक और ट्राइंगल लेते हैं ये वाली CED या CDE। अब उसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ जैसे जिस शक्ल में वो है, उसी तरह आपके आसानी के लिए। मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये यहाँ पे मेरे पास D है, यहाँ पे मेरे पास A है, A सेंटीमीटर से लिखा हुआ है, ये C है जो कि यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, और ये जो है मेरे पास B उसने लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी जो मैंने क्या करना है फाइंड करना है, और यहाँ ऊपर मेरे पास क्या है E है। अब A क्योंकि उसने मुझे दे दिया है 15, तो ये मैं इधर चाहूँ तो 15 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, यानी BC। अब मेरे पास इसमें क्या है जी, ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल हमारे पास CDE है, जिसमें एंगल C क्या है 90 डिग्री का है, ये 90 का है, इसके बिल्कुल सामने आपका हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज के सामने आपका परपेंडिकुलर है और नीचे आपका क्या है बेस है। नाउ अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है B है, तो इधर लिख लें जी B का होल स्क्वायर, क्योंकि ये
ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, जो कि क्या है DE है, लेकिन DE को उसने क्या कहा हुआ है, B कहा हुआ है, तो हमने B लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए जी 60 है, 60 का स्क्वायर आ गया, बेस हमारे पास क्या है 15 है। आई थिंक ये हो जाता है जी 3600 और ये 225, अच्छा 258, आई थिंक यही होता है, लेकिन चेक भी कर लेते हैं इनको सारियों को। 30 60 इंटू 60 25 देन 8, ठीक है 3825 आता है। अब देखें स्क्वायर रूट इसका ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, कट जाएगा। B इज इक्वल टू कितना आया जी 1 जो भी यूनिट है इनके साथ दिया हुआ सेंटीमीटर है, तो ये देखें सेंटीमीटर लगा दें, तो B की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 61.8 आ गई है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका पार्ट 1 जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम चलें अगले पार्ट B की तरफ। टेन का पार्ट B है। अच्छा जी, एक ऐसे उसने एक राइट ट्रायंगल से पहले बनाई ऐसे, और इधर से फिर उसने एक इधर बना दी। ये हमारे पास क्या है 90 का है। अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, अच्छा 25 है और 39 है। इसको हम A कह देते हैं, इसको हम B कह देते हैं, इसको हम C कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं D कह देते हैं। और फाइंड हमने क्या करना है D, ये D सेंटीमीटर, यानी कि AC हमने क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा जी, और क्या फाइंड करना है इसमें DC के अलावा 3C और 4। अच्छा ये 3, एक और चीज़, ये 3C और सेंटीमीटर है, और ये वाला क्या है 4C और साथ इसे क्या है सेंटीमीटर है। यानी इसमें हमने D और क्या करना है जी C हमने क्या करना है फाइंड करना है, D और C हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम BCD ले लेते हैं, BCD ये जो पूरी है ट्रायंगल है वो लेते हैं। मैं अलग से भी बना देता हूँ, वो कुछ ऐसे है, ये B है, ये C है और ये मेरे पास D है। अब BD देखो, BD टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 7C सेंटीमीटर। अब 7C सेंटीमीटर कैसे, देखिए ये जो BD है ये पूरी लाइन है, BD पूरी लाइन है जिसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। एक AB पार्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर है, 4C सेंटीमीटर है, और एक AD पार्ट है जो कि 3C सेंटीमीटर है। तो टोटल 3C और 4C यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 7C सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए, और ये वाला मेरे पास कितना है जी 39 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो मेरे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो और यहाँ पर मेरे पास क्या है राइट एंगल है, इसके सामने मेरे पास H है, H के सामने वाली साइड में मेरे पास P और नीचे मेरे पास क्या है B, यानी H है हाइपोटेन्यूज, P परपेंडिकुलर और B बेस। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल BCD को मैं ले रहा हूँ, कामा डाल के मैं लिख दूंगा कि एंगल B जो है वो राइट एंगल है, दैट इज 90, कि ये जो एंगल B है ये मेरे पास कितना है 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितने 39, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा जी 39 का होल स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 7C है, मैं 7C लिख दूंगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। देन मेरे पास बेस मेरे पास कितना है जी 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 39 का मैं क्या करता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ, 39 इंटू 39 1521 इज इक्वल टू 49C स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा 7 7 49 और C के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, 7 के ऊपर भी स्क्वायर है और C के ऊपर भी स्क्वायर है। तो C हमने फाइंड करना है, तो 7 का 49 हो गया और C के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास कितना होता है 625 होता है। अब 625 इस तरफ आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया माइनस हो गया और 49C स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। अच्छा जी, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 128 128 इज, एक 128 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 1
इसको थोड़ा सा नहीं पॉइंट टू एट नहीं आया होगा, उस साथ ही डिवाइड कर दें। अच्छा, थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटर में गलत हो रही है, ऐसे हम लिख लेते हैं। इधर से कैरी लिया 1, 11 में से 5 गया 6, इधर 1 बचा, इधर से कैरी लिया 4, इधर कितना बचा जी 9, इधर हमारे पास 8, क्या बचा जी 896। 896 डिवाइड बाय 49 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया जी 18.2857 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, ये कट जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने तो हमारे पास आ गया जी 4.28 लिख 4.76668 इस तरह आ रहा है, तो मैंने 4.28 और 7 यूनिट लिख लूँगा सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए कैसे, सिंपल, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 896 है, ये 49 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। इन दोनों को आपस में जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, इसलिए मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया ताकि मुझे सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए सी की स्क्वायर रूट कैंसिल दिया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4.28 सेंटीमीटर आ गया। सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी, सी मेरे पास क्या हो गया, आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ दूसरा जो मुझे चाहिए क्या फाइंड करना है जी, मैंने डी फाइंड करना है। अब जो मैंने डी फाइंड करना है तो उसमें मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए बी सी बनेगी। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ए बी सी, जिसमें यहाँ मेरे पास 4c सेंटीमीटर है और ये डी है, जो डी सेंटीमीटर मैंने फाइंड करना है, और ये मेरे पास कितना है जी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा कि मैं कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ। ए बी सी जो है, क्योंकि डी को फाइंड करने के लिए ए बी सी, इसमें मेरे पास जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का राइट एंगल है। इसके सामने ये वाला हमारा 90 का एंगल है, इसके सामने हमारा एच है, एच के इस तरफ अगर बात करें तो पी है, और इन दोनों के नीचे क्या है, बी। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, डी है, तो डी मैंने लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, 4c है, देखिए 4c का स्क्वायर प्लस डी 25 है, तो 25 का देखिए स्क्वायर ले लिया। ये देखो मेरे पास डी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा जी 16c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 क्या हो जाएगा 25 625 आ जाएगा, 25 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू सी की वैल्यू। अब आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी 4.28, क्या करनी है जी 4.28 का स्क्वायर प्लस 625। अब देखें यहाँ पर आपने स्टेप गौर से समझना है, 4c, क्योंकि ये वाली साइड जो थी वो क्या थी 4c थी, तो मैंने 4c, जब 4 का स्क्वायर लिया तो 16 हो गया, और c के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 16 इसी तरह आ गया। c की जगह जो मैंने c की वैल्यू निकाली थी वो लिख दी। अब क्योंकि ये c की वैल्यू है, c के स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर डाल दिया। आप चाहते हैं तो यहाँ c के स्क्वायर की वैल्यू 18.2857 अप टू 9 से लिख सकते थे, ठीक है जी। अच्छा ये 6 था, नहीं ठीक है 280 था, ठीक है। आप चाहें तो ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, 4.28 को 4.28 से मल्टी, यानी 4.28 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, 4.28 मल्टीप्लाई बाय 4.28, फिर मैं क्या करूँगा उसी वैल्यू को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में आपने क्या करना है 4.28 फिर मल्टीप्लाई करें 4.28, फिर उसके बाद आपने उसे 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इन सारी को आपने 16 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आता है 293.094 आ रहा है 9, चले मैं 9 ही लिख लेता हूँ, प्लस 625। अब इसमें मैं ये वाली वैल्यू ऐड भी कर लेता हूँ,
अब देखिए ये वाली वैल्यू मैंने इसमें क्या कर दी, ऐड भी कर दी, तो 918.094 918.094 आ रहा है, 94 ही मैंने लिख दिया, 09 लिख दिया, ठीक है ये आ गया। और ये क्या है, डी स्केयर है, मुझे डी स्केयर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो इसलिए मैंने स्केयर रूट को, स्केयर को खत्म करना है। अगर मैंने स्केयर को खत्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड डालूंगा, इधर भी स्केयर रूट इधर भी स्केयर रूट, ये देखिए इससे कट गया, डी इज इक्वल टू स्केयर रूट ले लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी, यानी इसको मैं लिख दूंगा जी राउंड ऑफ करके 3030, ठीक है 3030 मेरे पास यूनिट है जी, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह असल में मैंने क्या किया, डी और सी डी और सी ये दो वैल्यू थी, ये मैंने फाइंड करनी थी, यानी सी और डी ये मैंने फाइंड कर ली। आप चाहें तो 4c अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये सी की वैल्यू आ गई है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4c आ जाएगा, और सी की जो सी की वैल्यू है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो अच्छी आ जाएगी। अगर 4c फाइंड करना है इधर भी 4 मल्टीप्लाई करें इधर भी 4 मल्टीप्लाई, अगर 3c को चेक करना चाहते हैं तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करें इधर भी 3 मल्टीप्लाई करें, लेकिन सी और हमें डी की वैल्यू चाहिए थी वो हमने कर ली है। तो क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट डी और जो सी और डी है वो कर, ए और बी हमारे इस तरह कंप्लीट हो गए। तो आई होप के क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।